Dadi means beard. Dadi. Dadi. Adi. D. Ri. D. Ri. D and Ri. Adi. Yeah. Dadi. Oh, Dadi. Well done, Yeah. Nargis. I had to look at your teeth and your tongue. Dadi. बैंजो का जो लुक था वो डायरेक्टर की सोच थी और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कृषिका वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि बाल लंबे होने चाहिए। उसके वजह से ये फिल्म थोड़ी पोस्टपोन हो गई क्योंकि हम लोग हाउसफुल कर रहे थे, उसमें मेरे बाल बहुत छोटे थे और हाउसफुल के 2 स्केड्यूल के बीच हम बैंजो शुरू करने वाले थे। पर जब बात ये तय हो गई कि यार नहीं बाल लंबे चाहिए तो ये फिनिश्ड हाउसफुल और उसके बाद फिर 1 महीने का गैप लेकर मैंने बाल बढ़ा दिए, वर्कड ऑन इट, दाढ़ी बढ़ा दी। एंड आई थिंक क्योंकि ये लड़का जो है वो स्लम में रहता है और इसकी अपनी अनोखी स्टाइल है पर अपने ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो वो कपड़े कोई भी पहन लेगा, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है। ही इज़ नॉट एज क्लीन एज आई एम यूजुअली, यू नो। The moment they saw her dadi, they said, But then they asked me to shave, so I didn't keep it. Yeah. Yeah. Okay, you're fine with that. They said we have someone for that role already. Please, you know, we'd like you for the other role. Chris means Christina, not Christopher. Yeah, not Christopher. It was Chris for Christina. Right. How did I get it? Well, I was called in to hear the story, and when I heard the story, I was very happy that they called me in to hear the story, first of all. And when they were finished, I left. I thanked them, and then I left, and I knew right away that I wanted to be a part of it. How did I manage? Well, actually, he's easy to manage. He's not so difficult. It wasn't that hard, and my character Chris, yeah, she comes from abroad. She comes from New York. So I identified with where she comes from, and I identified with the part when she was coming to Mumbai for the first time, because I also experienced the same exact things. So I think it wasn't very difficult for me to get into the character or to... But I think it must be like close to what you experienced already. Yeah, so it was just... reliving it while doing the movie. So I was totally reliving everything while... तो मुझे याद है जब हम लोग ये सीन शूट कर रहे थे कि आप पहली बार स्लम में आई और आपको इर्द गिर्द देखना है, और जब ये सीन शूट हो रहा था तो उस वक्त द डायरेक्टर टोल्ड नार्गिस, यू नो, जस्ट बी नेचुरल, जस्ट वॉक थ्रू द स्ट्रीट एंड लुक एट व्हाटएवर यू फील लाइक। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वाज अमेजिंग अबाउट दैट पार्ट, कि मुझे लगा कि ऐसे एक्टर को एक ऐसा पार्ट दिया जा रहा है जो उन्होंने पहले भी खुद एक्सपीरियंस किया है और चलते चलते एक्सपीरियंस कर भी रही है। सो दैट वाज अमेजिंग। आई वाज जस्ट, you know, it's amazing that there's so many things that you must have seen at the fisherman village itself which were new to you. Yes, that is true. And that is amazing, I guess. क्या होता है कि स्टूडियो की बात अलग होती है पर रियल लोकेशंस पर जब आप शूट करते हो, ऑब्वियसली डिटेलिंग जो नेचुरल है वो आपको फिल्म में देखने को मिलती है, पर क्राउड कंट्रोल फिर वो सब मैनेज करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जिस फिशरमैन विलेज में हम लोग शूट कर रहे थे, वरी कोईवाड़ा, जो थैंकफुली मेरे घर के पास ही था, मैं 2 मिनट में जा सकता था। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट इट्स क्लोज टू माय हाउस। आई नो, लकी। या, लकी। एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस वाज के एवरीवन नोज कि जब एक शूटिंग होती है तो क्या करना। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यू आर एक्चुअली शूटिंग ऑन अ फिल्म सेट विच इज़ दैट नेचुरल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट प्लेस वाज दैट you know, there are certain groups that really work towards making film shooting friendly, you know. Yeah. So they will organize the traffic and whatever. So yes. there are services within that space that you can hire for yourself. ताकि वो खुद ही मदद करते हैं, फिर ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आएंगी, and then you know it's amazing. So shooting at that place was a blessing. Obviously उतना अच्छा नहीं बजाता जितना बैंजो प्लेयर्स बजाते या इस फिल्म में तराड़ बजाता है, पर आई न्यू द इंस्ट्रूमेंट के क्या होता है, उसका फॉर्म कैसा है, और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नया बजा रहा था।
और बचपन में मैं काफ़ी लोगों को जानता था जो प्रोफेशनली बैंजो बजाते थे। तो ऐसे लोगों के साथ मेरा काफ़ी संबंध आया। और एंड जब आप मुंबई में रहते हो और जब भी कोई फेस्टिवल होता है, चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो, चाहे दही हंडी हो, चाहे किसी की शादी हो या नवरात्रि हो, ये बैंजो बजता ही बजता है। सो एवरीवेयर यू विटनेस दिस। थिंक अबाउट इट कि इफ़ आई हैड टू प्ले ए रॉक स्टार जिस तरह यूरोप में होते हैं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई वुड हैव टू रियली स्टडी अ लॉट टू फिगर आउट कि वो कैसे होते हैं, क्योंकि आम तौर पे ऐसे आपको रास्ते पर नहीं दिखते। लेकिन बैंजो प्लेयर्स ये आपको दिख जाता है। आप शायद गाड़ी में बैठे हो और आपके बाजू से वो गुजर जाए, आप बालकनी में खड़े हो तो आपके नीचे से वो बजाते हुए गुजर जाए, तो ये आपको हमेशा दिख जाते हैं। बट आई थिंक it was great. So playing banjo was fun. It was almost reliving childhood memories. क्या है कि हमेशा जब भी एक फिल्म होती है तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी एंट्री हो रही है, इस फिल्म के हीरो हो और हीरो की एंट्री क्या होगी, एक हाई स्पीड शॉट होगा। तो मैंने लगा लेट मी गेस, क्या एक हाई स्पीड शॉट है? तो हाई स्पीड शॉट है। क्या लोग चिल्ला रहे हैं? तो हाँ, लोग चिल्ला रहे हैं। और क्या मैं ऐसी माइंड ब्लोइंग एंट्री मारने वाला हूँ? तो डायरेक्टर ने बोला ऑफ कोर्स एक माइंड ब्लोइंग एंट्री होगी, लेकिन आप गटर से बाहर आ रहे हो। सो दैट वाज इट। और जब मैं आ रहा था गटर के बाहर, तो जितनी गंदगी इर्द गिर्द थी वो सारी मेरे ऊपर डाल दी गई थी। और उन्होंने थोड़ी दाल भी डाल दी थी मेरे शोल्डर पर। They put dal on my shoulder when I was coming out. Really? Yeah. Don't ask me what it represents, but I just got hungry. I don't know. okay. Just visualized your shoulder with dal and I got hungry. Right. Right. Sorry.